मीम साहब, हाँ बोलो। वो मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। दरअसल पूरा परिवार वैष्णो देवी जा रहा है, तो छुट्टी चाहिए थी। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम्हारे घर माता रानी का बुलावा आ ही गया। अच्छी बात है। ठीक है, कब की टिकट है? टिकट तो परसों की है, पर कल वो बीवी को कुछ सामान लेना है मार्केट से और पैकिंग वगैरह भी करना है, तो छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले जाना। अच्छा सुनो, जब इतने अच्छे काम के लिए जा ही रहे हो तो ये चढ़ावा मेरी तरफ से माता रानी को चढ़ा देना। ठीक है मीम साहब। पीछे जो कपड़े रखे मैं लगाकर घर चले जाऊं मीम साहब? हाँ ठीक है। नमस्ते मीम साहब। अरे वाह, आ गए तुम। ये माता रानी का प्रसाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छा रहा मीम साहब। अच्छा, दुकान में ना नया माल आया है तो तुम अच्छे से रैक में लगा देना, ठीक है? मीम साहब, सामान में लगा दूंगा, पर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मीम साहब, आपने जो चढ़ावे के लिए 500 रुपये दिए थे, मैं उसमें से सिर्फ 100 रुपये ही चढ़ा पाया हूँ। वो दरअसल जब आपने पैसे दिए, काम खत्म करके मैं घर जा रहा था, तो रास्ते में। हाँ कविता, हाँ मीम साहब ने ना छुट्टी के लिए हाँ बोल दिया है। हम आते हैं, फिर पैकिंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है ठीक है। भैया 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 कुछ पैसे दे दीजिए ना, कुछ भैया, कुछ घर पे खाने के लिए नहीं है भैया। देखिए, पैसे वगैरह नहीं है हमारे पास देने के लिए, आप कहीं और जाइए। भैया बेशक पैसे ना, लेकिन कुछ खाने के लिए दिला दीजिए ना। मेरे घर पे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भूखे हैं। भैया भैया, माता रानी आप पे बहुत कृपा करेगी, दिला दीजिए ना। कुछ खाने के लिए दिला दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम दिलाते हैं आपको। जी शुक्रिया भैया। लीजिए भैया। भैया कितने हो गए आपके? आपके 400 हो गए। अब मीम साहब, मुझे समझ ही नहीं आया। वो बेचारा बहुत परेशान था और मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने कर दी। तो वही 400 रुपये खर्च हो गए। पर आप एक काम करिएगा, आप मुझे तनख्वाह देंगी ना, आप उसमें से काट लीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों मीम साहब? क्योंकि माता रानी तक पूरा चढ़ावा पहुंच चुका है। चढ़ावा पहुंच चुका है? कैसे, मैं समझा नहीं मीम साहब। कल ना माता रानी मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने जो चढ़ावा भेजा था मुझ तक पहुंच चुका है, और जब उनके पास चढ़ावा पहुंच चुका है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? देखो, धरती पे ना भगवान मदद करने खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी को भेजते हैं मदद करने के लिए, और तुम और मैं सिर्फ जरिया बने हैं। और भगवान ना भक्त की सिर्फ भक्ति देखते हैं, उनका चढ़ावा नहीं। तुम्हारी और मेरी भावना बिल्कुल शुद्ध थी, इसलिए उन्होंने उस चढ़ावे को स्वीकार कर लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात तुम्हारी सैलरी में से वो पैसे काटने की, तो मैं पैसे नहीं काटूंगी। और हाँ, ट्यूसडे से ना तुम ये दुकान संभालना 4-5 दिन के लिए। क्या वो मीम साहब, घर में सब ठीक तो है ना? मेरा भी बुलावा आ गया, माता रानी ने बुला लिया। मम्मी कब से कह रही थी कि वैष्णो देवी जाना है। जब तुम गए तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए, तो बस बुला लिया माता रानी ने। तो हम ट्यूसडे को जा रहे हैं, तो अब 4-5 दिन के लिए दुकान तुम संभालना। बिल्कुल जाइए मीम साहब, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं वो कपड़े लगा देता हूँ।